बहार आ गई है। जंगल के बीचों बीच एक छुपी हुई मांद में नई जिंदगी की हलचल है। भेड़ियों के बच्चों का एक झुंड अंधे और असहाय अपनी पहली सांस लेते हैं। उनकी मां थकी हुई लेकिन चौकस उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती है। उनका दूध ही उनकी जीवन रेखा है। मांद हालांकि तंग, बाहर की कठोर दुनिया से एक सुरक्षित जगह है। अभी के लिए इनका बचाव पूरी तरह से अल्फा जोड़ी पर निर्भर करता है। हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं। पिल्ले अब इतने छोटे नहीं रहे, अपने आसपास की दुनिया को और भी आत्मविश्वास से देखते हैं। उनके खेल खेल में काटने अब काफी तेज हो गए हैं। जंगल जो कभी अनंत अजूबों का जरिया था, अब एक अलग तरह के रोमांच का वादा रखता है शिकार। उनके माता पिता अनुभवी शिकारी जानते हैं कि औपचारिक प्रशिक्षण का समय आ गया है। वे घायल शिकार वापस लाकर शुरुआत करते हैं। पिल्ले सहज रूप से असहाय जानवर को घेर लेते हैं। ये जवान भेड़िए अब अपनी किशोरावस्था में एक बेचैन ऊर्जा से भरे हुए हैं। उनके खेल खेल में लड़ाई अब कसरत में बदल गई है। अपनी ताकत और फुर्ती को परखते हुए झुंड के अंदर का पदक्रम जो कभी सवालों से परे था, अब छिपी चुनौतियों का कारण बन रहा है। हर भेड़िया का बच्चा अपनी सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। प्रभुत्व दिया नहीं जाता, कमाया जाता है। छोटे छोटे हाव भाव और मुकाबलों के जरिए वे अपनी जगह बनाने के लिए जूझते हैं। दिन आ गया। एक जवान भेड़िया घूमने की अपनी तमन्ना से मजबूर अपने झुंड को छोड़ देता है। यह जुदाई कुदरती होते हुए भी गम से खाली नहीं होती। एक आखिरी नजर पीछे, एक लंबी आवाज, और फिर वो चला जाता है। घने जंगल में कहीं खो जाता है। झुंड के बाहर की दुनिया एक कठोर और बेरहम गुरु है। शिकार की बहुतायत, जिसे वो पहले हल्के में लेता था, अब एक निरंतर संघर्ष बन गई है। वह जल्दी ही सीख जाता है कि जीवन रक्षा सहज ज्ञान, चालाकी और किस्मत पर निर्भर करती है। यह कहानी है सर्वाइवल की, रेसिलियंस की और कुदरत के हुस्न की। अकेला भेड़िया बहुत दूर दूर तक सफर करता है, मुश्किल से मुश्किल रास्तों से और कठोर मौसम से गुजरता है। वो पहाड़ों और घाटियों को पार करता है, ऊंची ऊंची चट्टानों पर चढ़ता है और हरे भरे मैदानों से गुजरता है। नदियों और नालों को पार करता है, जंगल में अपना रास्ता बनाता है। वो दूसरे भेड़ियों से मिलता है, कुछ अकेले, कुछ उसके जैसे आवारा और कुछ दूसरे झुंड के, जिनके अपने इलाके और नियम होते हैं। हर मुलाकात तनाव से भरी होती है, ताकत और अक्ल की परीक्षा होती है, हुकूमत और अधीनता का एक नाजुक खेल, जहां हर चाल सोच समझकर होती है। वो अपनी किस्म के भेड़ियों के इशारों को समझना सीख जाता है, जंगल की खामोश भाषा को समझता है, पूंछ का हिलना, इरादे का इशारा, कानों का रुख, चौकन्ना होने या अधीनता का संकेत। वो जब हो सके लड़ाई से बचता है, क्योंकि वो जानता है कि अकेला भेड़िया जंगल के खतरों के लिए कमजोर होता है। लेकिन जब चुनौती मिलती है तो वो डटा रहता है। उसके जज्बे उसकी परेशानियों से तराशे गए हैं। उसका आकार और ताकत उसकी जवानी को झुठलाते हैं। ये उसकी जीतने की चाहत का सबूत है, जंगल में जिंदा रहने और फलने फूलने की। लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। अकेला भेड़िया एक ऐसे झुंड से टकराता है जिसका नेतृत्व बुढ़ापे और आपसी लड़ाई की वजह से कमजोर हो गया है। वह दूर से देखता है, उनकी चाल, उनकी ताकत और कमजोरियों का अध्ययन करता है। उसे एक मौका दिखाई देता है, अपनी किस्मत पूरी करने का एक अवसर। वह अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाता है, पहले तो बहुत सावधानी से। वह सीमाओं को परखता है, निचले दर्जे के सदस्यों को चुनौती देता है। उसका आत्मविश्वास अनुभव से निखरा हुआ हर कदम में साफ दिखाई देता है। बेशक उसका विरोध होता है, लेकिन वह डरता नहीं है। लड़ाई लंबी और भयानक है, काटते हुए जबड़ों और नोचते हुए पंजों का बवंडर। जंगल का जमीन बालों और खून से भर जाता है। दोनों भेड़िए 10 गुना ताकत से लड़ते हैं, प्रवृत्ति और जीतने की एक आदिम आवश्यकता से प्रेरित। पाला पलटने लगता है। अकेला भेड़िया हालांकि छोटा है लेकिन अडिग है। जंगल की कठिनाइयों में अपने कौशल को निखारने में बिताया गया उसका समय उसे एक बरहत देता है। वह एक निर्णायक वार करता है जिससे पुराना अल्फा जमीन पर गिर जाता है। भेड़ियों का झुंड देखता है, उनकी सांसें उनकी छाती में कैद हैं। नया अल्फा अपनी उम्र से ज्यादा समझदार, बैलेंस का महत्व समझता है।
वो जानता है कि पैक उतना ही मजबूत होता है जितना उसका सबसे कमजोर मेंबर, और इसलिए वो ये सुनिश्चित करता है कि हर वुल्फ को ग्रो करने और कंट्रीब्यूट करने का मौका मिले। वो एग्जिस्टिंग हायरार्की को डिसमेंटल नहीं करता, बल्कि उसे स्ट्रेंथन करता है, उन लोगों को प्रोमोट करता है जिन्होंने अपनी वर्थ प्रूव की है। हर मेंबर के टैलेंट्स और स्किल्स को रिकॉग्नाइज करके वो पैक में यूनिटी और पर्पस की भावना पैदा करता है। वो खुद को पैक में इंटीग्रेट करता है, उनके तरीके, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस सीखता है। ये डीप अंडरस्टैंडिंग उसे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करती है, जो पूरे ग्रुप को बेनिफिट करते हैं, उनकी सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करते हैं। वो एक क्वाइट स्ट्रेंथ के साथ लीड करता है। पैक का रिस्पेक्ट डर से नहीं, बल्कि फेयरनेस और विजडम से कमाता है। उसका लीडरशिप स्टाइल कोलैबोरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का है, जो बदले में पैक मेंबर्स से लॉयल्टी और डेडिकेशन इंस्पायर करता है। वो लोन वॉल्फ के समय में सीखे गए लेसन्स को याद रखता है, रिसोर्सफुलनेस का महत्व, डेंजर का एवर प्रेजेंट थ्रेट। ये एक्सपीरियंसेस ने उसे एक ऐसे लीडर में डाला है जो कॉशियस और करेजियस दोनों है, हमेशा अनएक्सपेक्टेड के लिए प्रिपेयर्ड। वो यंगर जनरेशन को हंट की कला, टीम वर्क का महत्व और पेशेंस की वैल्यू सिखाता है। इन एसेंशियल स्किल्स को पास ऑन करके वो इंश्योर करता है कि पैक आने वाली जनरेशन्स के लिए स्ट्रांग और केपेबल रहे। वो पैक की सबटल लैंग्वेज भी सिखाता है, अनस्पोकन सिग्नल्स और बॉडी लैंग्वेज, जो उनकी सर्वाइवल के लिए क्रूशल हैं। कम्युनिकेशन का ये इंट्रिकेट फॉर्म पैक को सीमलेसली ऑपरेट करने में मदद करता है, इवन इन द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस। वो एक मेट चूज करता है, एक स्ट्रांग और इंटेलिजेंट फीमेल जो उसके साथ रूल करेगी, जो लीडरशिप का बर्डन शेयर करेगी। साथ में वो एक फॉर्मिडेबल टीम बनाते हैं, पैक को बैलेंस्ड अप्रोच के साथ गाइड करते हैं। वो एक शेयर्ड विजन के साथ पैक को लीड करते हैं, इंश्योरिंग कि हर मेंबर वैल्यूड और अंडरस्टूड फील करे। उनकी पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की पावर का प्रमाण है। पैक उसकी गाइडेंस में थ्राइव करता है। हर बीतते दिन के साथ वो स्ट्रॉन्गर, मोर कोहेसिव और मोर रेजिलिएंट बनते जाते हैं, पैक की ट्रू विजडम को एम्बॉडी करते हैं। सालों बीत गए, मौसम बदले, जंगल समय के साथ बदलाव का जीता जागता सबूत, जीवन और मृत्यु, विकास और क्षय के अंतहीन चक्र का गवाह बनता है। हर मौसम अपनी चुनौतियां और इनाम लेकर आता है, उन जीवों को आकार देता है जो इस जगह को अपना घर कहते हैं। अल्फा, जिसका मुंह अब सफेद हो गया है, देखता है कि नई पीढ़ी के पिल्ले कैसे खेल रहे हैं। उसकी आंखें, जो कभी तेज और भयंकर थीं, अब एक कोमल ज्ञान, उसके आसपास की दुनिया की गहरी समझ रखती हैं। वह इन छोटे बच्चों में झुंड का भविष्य देखता है, उस विरासत को जारी रखना जिसके लिए उसने अथक प्रयास किया है। ये उसकी विरासत है, उसकी ताकत, उसकी बुद्धिमत्ता, झुंड के प्रति उसके अटूट समर्पण का प्रमाण। हर चंचल कुतरना, हर उछलती छलांग उसके द्वारा दिए गए पाठों, उसके द्वारा स्थापित मूल्यों का प्रतिबिंब है। उनके माध्यम से उसकी आत्मा जीवित रहती है, एक मार्गदर्शक शक्ति जो उनके भाग्य को आकार देगी। उसने उन्हें अच्छी तरह सिखाया है। अनगिनत शिकारों के माध्यम से, सबसे कठोर सर्दियों और सबसे भरपूर बसंत के माध्यम से उसने उन्हें रास्ता दिखाया है। उसका नेतृत्व केवल प्रभुत्व के बारे में नहीं है, बल्कि पालन पोषण के बारे में है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि झुंड का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान, अपना उद्देश्य पाता है। वे भयंकर, वफादार और साधन संपन्न हैं, जंगल में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनकी आंखें जवानी की आग से चमकती हुई एक ऐसे भविष्य का वादा रखती हैं जहां झुंड फलता फूलता रहेगा। वे इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि वे किसी बड़ी चीज, किसी स्थायी चीज का हिस्सा है। वह उनकी आंखों में वही दृढ़ संकल्प, वही अदम्य भावना देखता है जिसने उसे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ाया। चक्र चलता रहता है, प्रत्येक पीढ़ी पिछली पीढ़ी से सीखती है, युगों से चले आ रहे ज्ञान और अनुभव पर निर्माण करती है। उनके बीच का बंधन अटूट है, साझा परीक्षणों और विजय की आग में बना है। अकेला भेड़िया, जो कभी जीवित रहने की आदिम इच्छा से प्रेरित था, झुंड का दिल, उनके इतिहास का रक्षक, उनके भविष्य का धैमन बन गया है। एक आकी पथिक से श्रद्धेय नेता तक की उसकी यात्रा लचीलेपन की शक्ति और समुदाय की ताकत का प्रमाण है। वह एक रक्षक के रूप में खड़ा है, झुंड की विरासत का संरक्षक। उसने जंगल पर अपनी छाप छोड़ी है, प्रभुत्व से नहीं बल्कि समर्पण से, नेतृत्व की स्थायी शक्ति के माध्यम से। उसका प्रभाव झुंड के हर सदस्य में, उनकी एकता में, उनकी ताकत में, एक दूसरे के प्रति उनकी अटूट वफादारी में देखा जाता है। उसकी विरासत दृढ़ता की, प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने की और उस अटूट बंधन की है जो उन सभी को एक साथ जोड़ता है।
और इसलिए अल्फा भेड़िए की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। लचीलेपन, परिवर्तन और सभी भेड़ियों को एकजुट करने वाले अटूट बंधन की एक कालातीत कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो बताई जाती रहेगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और शक्ति की किरण। नेतृत्व की विरासत जीवित रहती है, जंगल की स्थायी भावना का प्रमाण।